तो मैं लगातार 31 साल से समाज में काम करता रहा हूँ। कोई राजनीतिक रूप से कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। मैं अशोक विहार के बड़ी लाइन में कनेक्शन के नाते सीवर का काम था, कोशिश करके वो करा दिया, जिससे सी ब्लॉक के आधे सी ब्लॉक को बेनिफिट हो गया। प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी जनप्रतिनिधि होता है जी, क्योंकि प्रशासन के पास हर व्यक्ति नहीं जा सकता। टाइम पर अगर चुनाव होते हैं, जितनी जल्दी होते हैं उतना समाज की समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाना आसान हो जाता है। सभी अधिकारी ऐसे नहीं है जो काम नहीं करते जी, कुछ अधिकारी हैं जो काम नहीं करते। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम तो करता था, लेकिन एक काउंसलर के नाते अगर मेरे को सम्मान मिल रहा है तो मेरे यहाँ के इलाके के लोगों को वजह से मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से उन सबका पहले धन्यवाद करता हूँ। हमारा अशोक विहार का कुछ हिस्सा अनऑथराइज है, जिसकी सभी डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर वो फाइल हमने चंडीगढ़ भिजवा दी है। जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, आपके साथ खड़ा रहे, आपका विश्वास जीते, ऐसे व्यक्ति को दें, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को 5 साल के लिए चुन रहे हैं। 5 साल उसका व्यवहार कैसा रहेगा, 5 साल वो काम के प्रति कैसे भागी रहेगा, ऐसे कई बिंदु हैं, उनको चिंतन करने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। चुनावी बिगुल जो है बज चुका है, सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में पार्षद के प्रत्याशी या भावी पार्षद उम्मीदवार जो है लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जाया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। और बहुत लंबे अंतराल के बाद 2 साल के बाद ये जो समय आया है, तो कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर भी है कि अब जो रुके हुए काम है वो भी गति पकड़ेंगे। तो ऐसे में लगातार वायरल सच आपके सामने, आपके रूबरू लेकर आ रहा है उन पार्षद के उम्मीदवारों को, दावेदारों को जो लगातार बने भी हुए हैं मार्केट में। और साथ ही साथ बात करें क्या मंशा लेकर चल रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं वार्ड 35 में, जहां पर प्रथम डिप्टी मेयर की अगर बात करें, परमिंदर कटारिया, किसी भी जो है इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है वो। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या विचार चल रहा है अपने वार्ड को लेकर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते सर, 2 साल का टेन्योर बहुत लंबा रहा, बट अब लग रहा है कि चुनावी बिगुल जो है वो बजने ही वाला है। तो क्या कहेंगे, ऐसे में क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी की बात करें, मैं 31 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला साथी हूँ, आप सबका समाज का। तो मैं लगातार 31 साल से समाज में काम करता रहा हूँ। कोई राजनीतिक रूप से कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। लगातार समाज का काम करना ही पॉलिटिकल व्यक्ति के, सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो मैं ये कहूँ कि मैं विशेष रूप से कोई तैयारी में हूँ, ऐसी कोई विशेष तैयारी नहीं है। लगातार समाज का काम करना है। जिस तरह से हम किसी तरह समाज में उपयोगी हो सकते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो या सामाजिक रूप से संस्थाओं का काम हो या पर्सनली काम हो, ये हमारा कर्तव्य बनता है। उसको मैं पूरी ईमानदारी से लगभग 31 साल से निभा रहा हूँ। तो किस तरीके से लोगों के बीच में कैसे जा रहे हैं, कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, या समस्याओं की बात करें तो वो क्या उभर कर आ रही हैं अभी? देखो जी, समस्याएं समय के साथ, कुछ समस्याएं समय के साथ उत्पन्न होती हैं। जी जी। कुछ समस्याएं सालों की होती हैं जी जी। जिनके समाधान भी अलग अलग हैं जी। बेसिक सुविधाएं की बात करें, जैसे मेंटेनेंस, छोटी छोटी मेंटेनेंस, जैसे गली की लाइटों का है, सीवर की समस्या छोटी मोटी है, छोटी मोटी कह रहा हूँ, उनका समाधान लगातार आवश्यकता रहती है। क्योंकि जिस तरह से शहर बड़ा है, कॉलोनी बड़ी है, तो उसमें समस्याएं समय समय पर बढ़ती रही। तो उन समस्याओं का समय पर समाधान पूर्णता करने का प्रयास करता हूँ मैं। और दूसरी समस्याएं बताऊं, कुछ बड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे मैं अशोक विहार के बड़ी लाइन में कनेक्शन के नाते सीवर का काम था, पिछले दिनों कोशिश करके वो करा दिया, जिससे सी ब्लॉक के आधे सी ब्लॉक को बेनिफिट हो गया। इस तरह से बड़ी समस्याएं थी, तो उनके बड़े लगातार ज्यादा प्रयास करने के बाद हुआ। कुछ प्रयास प्रतिदिन के हैं कि वो छोटे छोटे प्रयास समाधान हो जाते हैं। पर 2 साल का ये जो टेन्योर रहा, क्या लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसको हुआ है? आम जनता को, या फिर कहीं पार्षद के दावेदारों को, या प्रशासन को, किसको? देखो जी, कुल मिला के कोई भी कड़ी टाइम पर नहीं होता, समय पर कोई काम नहीं होता, उसका नुकसान सभी पर होता है। जी जी। जो जनप्रतिनिधि होता है, प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी जनप्रतिनिधि होता है। जी जी। क्योंकि प्रशासन के पास हर व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी का काम जी है, जी जी। अपने डेली जरूरत के काम करता है। तो जनप्रतिनिधि को पता भी है कि मेरे को किसको जाकर कहनी चाहिए। तो उसका जो गैप आता है, अगर गैप आ जाता है तो उसका नुकसान प्रशासन को पूरी जानकारी ना मिलना और जनता की पूरी जानकारी प्रशासन के पास नहीं जाना, उसमें गैप आ जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं शहर के डेवलपमेंट में दिक्कत आती है। तो टाइम पर अगर चुनाव होते हैं, जितनी जल्दी होते हैं उतना समाज की समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाना आसान हो जाता है। अभी भी हम प्रयास करते हैं। एक और होता है कि सीट पर बैठने के कारण हमें, जैसे मैं एज ए काउंसलर, एज ए डिप्टी मेयर के नाते मैंने नगर निगम में काम किया है। तो जब हाउस की मीटिंग होती है तो बहुत सी चीजें
जो क्लियर नहीं हो पाती, पॉलिसी के आधार पर क्लियर नहीं हो पाती, या प्रशासन में किसी व्यक्ति का काम करने की क्षमता कम होती है, या उचित व्यक्ति उसको सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जी तो उसको उचित प्लेटफॉर्म पर बात कहकर उसका समाधान किया जा सकता है। कमिश्नर से रूबरू होने का होता है, ज्वाइंट कमिश्नर से पूरी टीम एक साथ बैठती है, जिससे उस इलाके की समस्याओं का जल्दी समाधान हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है अगर चुनाव नहीं होता, तो ये गैप का नुकसान है। प्रथम डिप्टी मेयर आप रहे हैं, हाँ। तो लोगों से भी आपने सुना होगा या फिर कहे कि पार्षद के अपने आम साथियों से ही सुना होगा, बहुत बार बोलते हैं कि अधिकारी कोई काम नहीं करते हैं, अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है लूप होल यहाँ पर क्या है, क्या कड़ी टूटी हुई है कि सही में अधिकारी नहीं काम करते या फिर व्यक्ति सक्षम नहीं है काम करवाने में? मैं ये सारी चीजों में हर पॉइंट का अलग अलग है जी सभी अधिकारी ऐसे नहीं है जो काम नहीं करते, जी कुछ अधिकारी हैं जो काम नहीं करते। क्योंकि मैं इसमें एक भाव कहता हूं, वो जैसे मान लो मैं इस इलाके से हूं, मेरे इलाके में सीवर की समस्या, जैसे आज सेक्टर 5 की समस्या से हम लगातार जूझ रहे हैं, उसके अब लगातार समाधान कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि इमोशनल जिससे जुड़ाव होता है, जो वहां रहता है, वो उस समस्या को बहुत अच्छी तरह समझ पाता है। जी जी अधिकारी यहाँ रहता नहीं, वो रहता कहीं और एरिया में, जी 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 वो जी समस्या रोज देख नहीं पा रहा। जी जी मैं कल्पना करूं, एक छोटा सा उदाहरण दूं, मेरे घर के सामने सीवर का पानी निकल रहा है, जी जी मैं इस इलाके में रहता हूँ या उस रोड से निकलता हूँ, मुझे वो समस्या बार बार याद है। जी जी अधिकारी को कह दी होती, अधिकारी को उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा मुझे होगी। जी तो निश्चित है कि ये तो फर्क होता ही है जी 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 कि अधिकारी करना चाहे तो उसके लिए इतना प्रेशर नहीं होता। अच्छा, दूसरा प्रेशर एक, जब चुनाव हो जाते हैं तो एक प्रेशर हाउस में मीटिंग का, उसकी किसी भी एक छोटा सा उदाहरण मैं कई बार भाषण में भी कहता हूं, साथियों से भी कहता हूं बात, जब कभी टीचर यदि किसी विद्यार्थी के होमवर्क चेक करना बंद कर दे, जो टीचर, निश्चित है कि उसकी प्रोग्रेस में कमी आ जाती है। जी 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 तो काउंसलर उस बात को आगे उनके बड़े अधिकारी तक पहुंचाने का काम करता है, तो निश्चित है कि उसमें सुधार पहले से ज्यादा आते हैं। तो यही आप मानते हैं हाँ, कि व्यक्ति के पार्षद के ऊपर भी बहुत डिपेंड हाँ, है? बहुत बहुत तीनों चीजें हैं, पार्षद के ऊपर भी डिपेंड है, जी जी जनता की जागरूकता भी पर भी डिपेंड है, प्लस अधिकारी की एक्टिवनेस पर भी निर्भर है। कोई अधिकारी ऐसा जो करना ही नहीं चाहता, जी जी वो ड्यूटी पे आना नहीं चाहता, या उसके पास बहाने बनाने की आदत है, ऐसे अनेक अधिकारी हैं। जिस तरह से समाज में हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो जी जिनका नेचर अलग, हमारे जो अधिकारी हैं वो हमारे में से, आप में से तो गए हैं। जिस तरह से आप अपने मित्रों की, साथियों की लिस्ट बनाइए, उसमें सबका नेचर अलग अलग है, इसी तरह अधिकारियों का नेचर अलग है। अगर हम एक्शन प्लान की बात करें, क्या कुछ सोच लेकर चल रहे हैं परमिंदर कटारिया की ये मेरा वार्ड है, इसको मैंने जिया है, देखा है, तो ये कुछ कमियां हैं जो अगर मुझे मौका मिलता है तो हाँ। ये मैं करूंगा? मैं पहले तो वार्ड के सभी साथियों को, सभी बुजुर्गों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को धन्यवाद करता हूं। मुझे एक बार उन्होंने काउंसलर बनाया, जी मेरी पहचान बनाई। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम तो करता था, लेकिन एक काउंसलर के नाते अगर मेरे को सम्मान मिल रहा है तो मेरे यहाँ के इलाके के लोगों को की वजह से मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से उन सबका पहले धन्यवाद करता हूँ। तो अगर बात करी जाए कि काउंसलर लोगों से जी जी एक्शन प्लान की क्या चल एक्शन रहा प्लान है? की बात करी जाए, मेरा यहाँ, अगर मैं इस इलाके के हूँ, हमारा नाला खुला है जी जिससे बदबू आती है और ट्रैफिक की दिक्कत जी भी जी है। जी यदि वो कवर हो जाता है तो इस इलाके से ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो सकती है और गंदा पानी आना बंद कर सकता जी है। जी एक नीचे से यहाँ से रास्ता बनाने की आशा है, जिस तरह से आप दौलताबाद फ्लाईओवर पर आप जाम देख रहे होंगे, इधर आप आज के मेरे नजदीक लगता हुआ रिजांगला चौक पर आज जाम जी देख जी रहे हो। एक रास्ता हमारे अशोक विहार के बीच में से एक नाला जाता है, जो कवर हो जाएगा तो उसके अंडरपास अगर रेलवे लाइन के नीचे से बना दिया जाए तो हमारे को इस इलाके को, खासकर अशोक विहार को, भीमगढ़ खेड़ी को, अशोक विहार फेज 3 को, सेक्टर 5 को, अगर द्वारका रोड पर जाने की जरूरत है तो जाम की बजाय एक अंडरपास के माध्यम से रेलवे से बात करके हम प्रयासरत हैं कि अंडरपास बन जाए, नाला कवर हो जाए, तो एक सुगम रास्ता जी जी हमारे इलाके को, द्वारका रोड, क्योंकि द्वारका आज हमारे इलाके की लाइफ लाइन बनी है, जी दिल्ली जी जाना जी जी हो, जयपुर जाना हो, तो हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता हो गया, जी हमें बड़ा फायदा मिला है। लेकिन अगर यदि हमें जैसे दौलताबाद फ्लाईओवर पर जाम से जूझना पड़ता है, या हमारा दूसरा रास्ता रेजांगला, इससे पहले ये जो अपना चौक है, इससे रास्ते जाने के हो तो यहाँ जाम मिलता है, तो उससे सुगमता मिल जाएगी। पहला प्रयास बड़े लेवल का काम तो ये करने का है। छोटे छोटे की बात करूं तो बहुत सी लाइनें जी हमारी ऑथराइज होनी, लाइनें सीवर की डलनी है, वो होना है। एक हमारा बड़ा काम है जो हमने पिछले दिनों यहाँ के सभी साथियों ने सहयोग दिया, हमारा अशोक विहार का कुछ हिस्सा अनऑथराइज है, जिसकी सभी डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर
वो फाइल हमने चंडीगढ़ भिजवा दी है। उस पे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आरडब्ल्यू ने, सबने साथ दिया और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का भी विशेष रूप से धन्यवाद करूं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, सभी ने उसे एरिया के लिए एनओसी दी, क्योंकि किसी भी कॉलोनी के जाने के लिए उसको उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। हमने जुलाई में वो फाइल ओके करके चंडीगढ़ भिजवा दी है। अब सीएम के आशीर्वाद से ये अगर कहें कि लीगल प्रोसेस हमारा पूरा हो गया, तो वो हमारा इस इलाके का पूरा हो गया। जो इलाका हमारा अनऑथराइज है उसको पूरा कर लिया गया है। एक इलाके का भी काम पेंडिंग है, जो हम अशोक विहार फेज 2 का कुछ अनऑथराइज इलाका है, जिसपे वो अभी भी एक्वायर के नोटिस हैं, उसके लेकर हम उसमें धर्मपाल और साथी सारी टीम लगी हुई है। हम उसको भी लगातार हुड्डा डिपार्टमेंट के, खासकर लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के साथ टच होकर लगातार उसके प्रयास है, उसको भी ठीक करके, ताकि वो फाइल भी हम आगे भविष्य में पहुंचा पाए, ताकि चंडीगढ़ जाएगी तो हमारी कॉलोनी ऑथराइज होकर आएगी। ऐसे हम प्रयास करते हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं, लोग अपने चुनावी कार्यालय खोलते हैं और तब जाके लोगों को पता लगता है कि ठीक है, ये भी एक कैंडिडेट उभर कर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो ऐसे में आपके कार्यालय की बात करें तो कभी क्या वो उसके बंद हुआ है या लगातार जारी ही रहा है? मैं एक बात बताऊं जी कि 2010 से पहले जी मैं चुनाव कार्यालय या पॉलिटिकल कार्यालय नहीं होता था, कार्यकर्ता के नाते काम करता रहा। 2010 में मैंने चुनाव की राजनीति में हिस्सा लिया, तो 2010 में मैंने कार्यालय बनाया था, जो कार्यालय आज तक बंद नहीं हुआ है। चुनाव का, मैं कह रहा हूँ, चुनाव के लिए स्पेशली कार्यालय की आवश्यकता नहीं है। जी हम लगातार समाज का काम करते रहे। वो लगातार इस इलाके में, यदि आप बात करेंगे, आप एक भी आदमी ले आना जी तो वही कह दे कि उसका कार्यालय बंद था, कि भाई परमिंदर यहाँ उपस्थित नहीं रहा। और मैं दूसरा उदाहरण दूं, कोरोना के समय में अगर बात करी, जब सबसे ज्यादा कैंप हमारे इलाके में लगे, हमने कोरोना में अच्छे अच्छे पॉलिटिकल व्यक्ति क्या, अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी क्या, वो सारे लोग एक तरह से छुपने की शुरुआत हो गई थी, भय बन गया था। परमिंदर कटारिया और उसकी पूरी टीम और मेरे साथी सारे के सारे उस समय में भी अगर वैक्सीनेशन की काम करें तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हम कराने में कामयाब रहे, सबसे ज्यादा कैंप लगाने में कामयाब रहे। हमने लगातार, क्या है कि केवल डेवलपमेंट का काम करना ही ध्येय नहीं है, जी जैसे मेडिकल कैंप लगाना है, लोगों को अवेयरनेस और अन्य विषय पर करना है, इस तरह के कार्यक्रम। केवल राजनीति का अर्थ केवल डेवलपमेंट नहीं है, हम समाज के और अन्य कार्य में कैसे भागी हो सकते हैं। सामाजिक समस्या हो सकती है, व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। कुछ बातें मैं समाज के नाते से कहता हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं वो किसी और को नहीं कह सकता, वो मुझे कह सकता है, तो उस बात का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं अगर वार्ड की बात करूं, वार्ड का परिवार, मेरा वार्ड मेरा परिवार है, उसमें कारण है, क्योंकि वार्ड के परिवार के नाते मुझे जब भी किसी ने कोई बात कही है, तो जहां मुझे बात वो उचित मंच पर पहुंचानी चाहिए, जिस मंच पर पहुंचानी चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो या अन्य किसी प्रशासन की हो, उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उस समस्या का पूर्णतः समाधान करने का प्रयास किया। तो मेरा वार्ड मेरा परिवार है, और उस परिवार के नाते जब भी मेरी ड्यूटी जिस तरह की परिवार मुझे देता है, तो उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। एक तो नववर्ष आ रहा है, और दूसरी बात कहें कि हमारे देश के पर्व, चुनाव जो है एज ए पर्व ही मनाए जाते हैं, दोनों आ रहे हैं। तो ऐसे में अपने क्षेत्रवासियों को या अपने वार्डवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला नववर्ष हमारा सुखमय हो, कोई आपदा ना आए, अप्रिय घटना ना घटे, और हम सब मिलकर, एक और बड़ी बात कहता हूँ, हम आपस में तालमेल बढ़ाएं और हम अपना विकास करें, अपने परिवार का विकास करें, अपने इलाके का विकास करें, अपने जिले का विकास करें, हमारे अपने प्रदेश का विकास करें और अपने देश का विकास करें। क्योंकि जब तक स्वयं ठीक नहीं होंगे तो कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले खुश रहने का प्रयास करें, और खुशी महसूस की जा सकती है, मोल नहीं मिल सकती। तो मैं इस बार ये कहूंगा कि हम सब खुश होकर इस नए साल को मनाएं, किसी के गिले शिकवे हैं उसे माफ करें, और नए सिरे से नई योजना के तहत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अड़ोसी पड़ोसी के दुख तकलीफ का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ें। जब आप किसी दूसरे की सेवा करते हैं तो निश्चित है कि आपके अंदर स्वयं से सुगंधित, जिस तरह से कस्तूरी वाला, तो जैसे कस्तूरी महक देती है, ऐसी सेवाएं आपको अंदर से महक देती है। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, ये सभी लोगों को महसूस होता होगा। आप किसी की मदद करके देखिएगा, आपको आनंद आता है। तो रहा चुनाव के पर्व की बात करूं, तो निश्चित है कि हमने अभी इसी साल में 2 चुनाव केंद्र के में भाग लिया और स्टेट में भाग लिया। अब ये पर्व है उसको बड़े अच्छे से हुआ, इसके नाते ये पर्व भी मैं लोगों से कहता हूं, वो जरूर पोल करें। हम वार्ड में अच्छे व्यक्ति को चुने, व्यक्तिगत, चलो मैं एक कैंडिडेट के नाते मैं अपनी वार्ड, लेकिन जो अच्छा लगे, जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे, आपके साथ खड़ा रहे, आपका विश्वास जीते, ऐसे व्यक्ति को दें। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को 5 साल के लिए चुन रहे हैं, 5 साल उसका व्यवहार कैसा रहेगा, 5 साल वो काम के प्रति कैसे भागी रहेगा, ऐसे कई बिंदु हैं,
उनको चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर मैं चुनाव पर्व की बात कहूँ, उन सारे बिंदुओं पर वो अपनी बात को आगे कैसे पहुंचा सकता है, उसके काम करने की क्षमता क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, तो ये सारी चीजें मेंटेन होती हैं। जैसे पेपर में होते हैं कि हर 10-10 नंबर का जी पेपर जी होता जी है, जी। इसी तरह अलग-अलग स्टेप होते हैं। प्रजातंत्र के पर्व में मैं विनती करता हूं कि सभी साथी वोट देने से पहले इसका भी चिंतन करें कि हम 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं, वो 5 साल के बीच में किस तरह की उसकी स्थिति रहेगी, क्या हम उससे आशा कर सकते हैं, या आपका पिछला अनुभव उसके साथ कैसा रहा है, उसको लेकर नई आशाएं जगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर जी हमारे साथ नमस्कार। बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ परमिंदर कटारिया जी। जो बात वायरल सच लगातार कह रहा है वही आज परमिंदर कटारिया जी ने अपने मैसेज के माध्यम से करी है। वायरल सच जो है लगातार आपको रूबरू करवा रहा है लोगों से, वो उन लोगों से जो लगातार पार्षद पद की दावेदारी रख रहे हैं। एटलीस्ट आप उनसे मिलें, जाने कि पिछली बार उन्होंने क्या किया, अब क्या किया, कितना सक्रिय रहे। ऐसा तो नहीं कि वो जो एक कहावत है कि बरसाती मेंढक की तरह जब है चुनाव आए तो बाहर आए और वैसे दिखाई नहीं दिए। तो सतर्क रहिए ऐसे लोगों से भी, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को चुने जिसको चुनने के बाद 5 साल आपको ऐसा ना लगे कि भाई साहब किसको चुन लिया। तो ये प्रयास लगातार वायरल सच का जारी है। आप सभी से उम्मीद है कि आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि जिस व्यक्ति का इंटरव्यू आप देख रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या आपका अनुभव है, ताकि और बेहतर तरीके से जो है हम लोगों को आपके सामने और रूबरू कर सके। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।